स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच चैनल। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। देश और प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें आ रही। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जोर गठित में लग गई हैं। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही जो है जोर गठित में लगी हुई है। आपको बता दें, बड़ी महत्वपूर्ण खबर और अपडेट आ रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की तर्ज पर अब जो है समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों का साथ पाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी और इसकी शुरुआत अगले महीने अगस्त से जो है बलिया से की जाएगी। इस पर रणनीति बनाने के लिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने बैठक की और इसमें तय किया गया कि प्रबुद्ध सम्मेलन बहुत बड़े स्तर पर न करके कई इलाकों में छोटे छोटे स्तर पर किया जाएगा। इसके जरिए ब्राह्मण समाज के जमीनी मुद्दे की जानकारी भी हासिल की जाएगी। आपको बता दें, इसी के तहत जो है पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने बुधवार को लखनऊ में बैठक भी की और इसे भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों को मुद्दा बनाने की बात कही है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की जुड़ी हुई आ रही है। आपको मालूम होना चाहिए, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने का ऐलान सरकार ने किया, तो अब वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक बड़ा फैसला करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 11% अधिक महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को जो है महंगाई राहत मिलने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को जल्दी इस संबंध में आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों की स्थगित किए गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे। राज्य सरकार के इस फैसले से 12 लाख राज्य कर्मचारी और करीब 13 लाख जो है पेंशनर्सों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, अगस्त के वेतन में आएगा बढ़ा हुआ डीए और जुलाई का एरियर। वित्त विभाग की ओर से 25 जुलाई तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश न जारी होने के कारण अब राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 11% डीए का भुगतान अगस्त की सैलरी में किया जाएगा। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से दिया जाना, लेकिन अभी तक आदेश जारी न होने की वजह से इसका भुगतान अगस्त की सैलरी में ही किया जाएगा। अगस्त की सैलरी में कर्मचारियों को 2 महीने के बढ़े हुए डीए का जो भुगतान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं, महीने के आखिरी सप्ताह में सक्रिय हुए मानसून की वजह से यूपी के कानपुर सहित आसपास के इलाकों में जो है सीजन में पहली बार झमाझम बारिश देखने को मिली है। इस दौरान 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। भारी बारिश की वजह से दिन का जो है तापमान जो 4 डिग्री लुढ़ककर जो 27.4 और न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, वही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो फसलें हैं, फसलों को भी लाभ पहुंच रहा है। जो इसी के साथ ही आपको बता दें, इस समय खेतों में यूरिया या दूसरी तरह की खाद डालने से बचना चाहिए, क्योंकि वह पानी के साथ बह सकती है। लगातार बारिश की वजह से हवा में नमी की मात्रा 98% पहुंच गई है। तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है वो भी अलर्ट कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनियुक्त मंत्रियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि हर मंत्री 3 से 4 संसदीय क्षेत्र कवर करेगा और जन आशीर्वाद यात्रा 4 से 5 जिलों तक जाएगी और इसके अंतर्गत 300 से 400 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर किया जाएगा। आपको बता दें, यह यात्राएं 15 अगस्त के बाद से निकाली जाएंगी और इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। नए पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का निर्देश के साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दौरान कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का भी पालन होगा। गौरतलब की आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल के नए कैबिनेट विस्तार में इस राज्य से सबसे अधिक जो है 7 मंत्री भी बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य में होने वाले चुनाव पर भी जो है निगाह पार्टी की लगी हुई है। अगली बड़ी खबर बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्थिति लगातार सुधरती नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 89 नए मामले सामने आए और इसी बीच 116 लोग कोरोना से ठीक हो गए और एक मरीज की जो है मौत हुई है। उन्होंने बताया है कि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 768 हो गई। अब तक कुल 16,84,790 आपको बता दें लोग स्वस्थ हो चुके। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,73,000 से अधिक सैंपल जांच हुई है और ये लगातार चल रही है। हालांकि आपको बता दें, कोरोना का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है और जो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लिए राहत की खबर है। दिल्ली चलते दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीज अब प्राइवेट अस्पतालों में भी अपना फ्री ऑपरेशन करवा सकेंगे। जिन लोगों को सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए लंबी तारीख दी गई, उनको सरकार के इस फैसले से काफ़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, ब्लैक फंगस के मरीज पैनल वाले अस्पतालों में अपना फ्री इलाज करवा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने जो है इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी राहत वाली खबर है, ब्लैक फंगस के मरीज जो सरकारी अस्पतालों में भर्ती है, प्राइवेट में भी अपना निःशुल्क उपचार करा पाएंगे। अब अगली खबर बता देते हैं, रेलवे की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय की ओर से एथलीटों के लिए प्रमोशन इंक्रीमेंट के साथ साथ इंसेंटिव की घोषणा की है। रेलवे ने ऐसे खिलाड़ियों के ऐसा जो है ऐलान मनोबल खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए किया गया है। बता दें कि भारतीय रेलवे टोक्यो ओलंपिक में जो है हाल ही में आपको बता दें स्वर्ण पदक है और रजत पदक, कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को जो है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के अनुसार जो है पैसे देगी। आपको ये भी बता देते हैं कि मीरा चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर बड़ा कारनामा कर दिखाया। वो भारत की ओर से ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली दूसरी महिला भी बन गई हैं। तो रेलवे की ओर से कहीं ना कहीं जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है। अगली बड़ी खबर बता दें, देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। अभी तक 45 करोड़ से अधिक जो है डोजें लगाई जा चुकी हैं और इस बीच वैक्सीन वेस्टेज का भी मामला चर्चाओं में है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में जवाब दिया गया है कि जुलाई तक सबसे अधिक वैक्सीन वेस्टेज जो है बिहार में हुई है।
केंद्र सरकार द्वारा संसद में जानकारी दी गई कि 1 मई 2021 से 13 जुलाई तक देश में करीब 2.5 लाख वैक्सीन की डोज खराब हुई है। जिन राज्यों में वैक्सीन खराब हुई है उनमें बिहार है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और मेघालय है। बिहार में 1.26 लाख, दिल्ली में 19,000, जम्मू कश्मीर 32,000, मणिपुर में 12,000, मेघालय में 3500, पंजाब में करीब 13,000, त्रिपुरा में 27,000, उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 वैक्सीन जो है खराब हुई। ऐसा आंकड़ा जो है केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जो है शिक्षा मंत्री की ओर से। दरअसल मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खोलने को लेकर एक बड़े संकेत दिए हैं। दिल्ली में अब कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं और प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या घटकर 40 से 70 के बीच ही रह गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे में स्कूल कॉलेज खोलने पर सरकार कोई निर्णय ले इससे पहले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों का सरकार पक्ष जानना चाहती है। क्या अब स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए, किस तरह से खोलने चाहिए, इस पर सुझाव भी जो है मांगे गए हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले मैं स्कूल और कॉलेज के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता पिता से पूछना चाहता हूं, क्या अब हमें स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए? अगर खोलना चाहिए तो आपके इस पर क्या सुझाव है? आपको बता दें इस मामले पर सुझाव देने के लिए दिल्ली स्कूल्स 21@gmail.com पर सुझाव मांगे गए हैं और इस ईमेल के जरिए अभिभावक भी सुझाव दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल खोले जाने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की कक्षा के साथ 2 अगस्त से विद्यालय खुल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इस विषय में आदेश जारी कर दिया था। इसी के साथ ही स्कूल के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। स्कूलों में निरीक्षण के लिए अधिकारियों के दल भी बनाए गए हैं जो स्कूल खुलने से पहले पहुंचकर जायजा लेंगे। प्रत्येक अधिकारी जो है 5-5 स्कूल का निरीक्षण करेगा। तो कहीं ना कहीं ये दायित्व जो है अधिकारियों को सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें छत्तीसगढ़ राज्य से ही जो है भूपेश बघेल की सरकार है। यहाँ पर इसने ऐलान किया है कि ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार की इस योजना से लगभग 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों को फायदा होगा। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद भूपेश बघेल सरकार की यह एक और महत्वाकांक्षी योजना है। यहाँ पर ये भी जान लीजिए पिछले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी। इस दौरान यह नहीं बताया गया था कि सहायता राशि कितनी होगी। भूपेश बघेल सरकार की इस योजना में एक बड़े वर्ग को जो है लाभ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। अब बता देते हैं उत्तर प्रदेश से जो खबर निकल कर आ रही है। दरअसल यूपी से अच्छी खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें प्रदेश की सत्तासीन सरकार 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में चुनावी वर्ष के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दर अब की बार न बढ़ाए जाने की घोषणा पहले से ही कर दी थी, लेकिन अब उसी तर्ज पर जो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जो है गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार टैरिफ जो है जारी करते बिजली की दरें बढ़ाने के कयास को विराम दे दिया। प्रदेश में बिजली की दरें यथावत रखी जाएंगी। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में मीटर लगाए जाने के बाद भी किसानों को अनमीटर टैरिफ की सुविधा प्रदान की गई। इस सुविधा से उनको पर्याप्त बिजली मिलने के साथ ही कोई अतिरिक्त जो है धन भी नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन के साथ आपको बता दें रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को भी जो है खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर बड़ी खबर, लास्ट खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से। यहाँ पर जालौन की उरई में ग्राम पंचायत सचिवालय भर्ती को लेकर CSC संचालकों ने सुनील हिंदुस्तानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी जालौन और जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन जो है सौंपा, जिसने बताया कि सरकार द्वारा पंचायत सहायक, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए की जारी भर्ती प्रक्रिया के इस फैसले से प्रदेश में उनको कोई वरीयता नहीं दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा इनका ये भी कहना है कि सरकार हम सभी संचालकों से पिछले 8 साल से सरकारी सेवाओं का लाभ जनता को दिलाने का काम कर रहे हैं और हम सभी को जो है आपको बता दें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो है उनको कोई भी जो है प्राथमिकता नहीं दी जा रही। भर्ती वरीयता की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम वनरागी और कलेक्टर प्रियंका रंजन को विज्ञापन सौंपा गया है और समस्या के समाधान की मांग की गई। इस मौके पर अजय प्रताप सिंह, रंजीत, प्रदीप, सौरभ, अब्दुल सलाम आदि जो है उपस्थित रहे। लगातार हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा खबरों के लिए GMSnews.in पर विजिट करें। तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। यहाँ पर रोजाना आपको खबरों की अपडेट मिलती रहती है। नमस्कार।